अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो बस जी, मेरी तबीयत आज काफ़ी बेहतर है, इसलिए मैंने सोचा आज व्लॉग बना ही लिया जाए। और ये व्लॉग जो है हमारा शब बारात का है, क्योंकि कल नहीं थी मेरी तबीयत ठीक, तो हम नहीं बना पाए थे। तो बस आज मैं इसको लाजमी अपलोड कर दूँगी। और बस जी, हम लोग शब बारात के लिए बनाने लगे हैं शीर खुरमा, है ना अम्मा? हाँ जी, शीर ख़ौरमा तो ज़्यादातर लोग ईद पे बनाते हैं, लेकिन हमने सोचा चलो जल्दी बन हाँ, जाता जल्दी है बन तो जाएगा और फिर हमने गली में देना भी था, तो इसलिए फिर हमने बना लिया देना था। था। और जो इतने ज़्यादा खाने वसूल किए हैं, हाँ, तो फिर ये तो कहाँ लाज़मी है से ना, चावल आ रहे थे, खीर आ रही थी और हलवा आ रहा था, है ना? ये तो लाज़मी है। हाँ, अच्छा जी, तो शीर ख़ौरमा की यहाँ पे रेसिपी बन रही है, वो तो सबको आती है, हाँ जी। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैंने आज एक ज़रूरी बात करनी है सबसे, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, क्योंकि ना मैं बहुत हसास तबीयत की ख़ातून हूँ। तो मेरे अंदर ना काफ़ी दिनों से एक बात चल रही थी मेरे ज़हन में, मेरे दिमाग में, मुझे परेशान कर रही थी वो बात। तो आज मैंने सोचा चलो मैं कर ही लूँ सबसे। तो वो बात ये है कि जो रमज़ान के हवाले से प्रिपरेशन चल रही हैं, जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो करें, बेशक करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, करनी चाहिए। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ उन लोगों की बात कि जो बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरे हुए हैं, परेशान हैं और महँगाई ने उनको तंग किया हुआ है। हाँ जी। और महँगाई है कि दिन-ब-दिन बढ़ ही रही है। महँगाई तो अब ख़त्म होनी नहीं ना, लगता है ऐसे ही है। हाँ, तो ऐसे में रमज़ान में जो है ना कुछ न कुछ डेली पकाना भी होता है हमने अच्छा, क्योंकि वाक़ई में। रमज़ान में अच्छा खाना ना हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता हाँ ना जी। इफ्तार का। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि खाने पकाने की तो हमें फ़िक्र है कि अच्छा खाना आ जाए, अच्छा खाना मिल जाए। तो वो भी ठीक है, चलो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। और उसमें दूसरा मसला जी, आगे ईद भी तो आ रही है ना, हाँ जी। ईद की तैयारियाँ ईद की करनी है। तैयारियाँ भी करनी है, और जब बच्चे होते हैं ना घर में, तो फिर वो दूसरों को देखते हैं, तो फिर बच्चों के तो अपने एक जो हसासियत होती है, उनके अपने जज़्बात होते हैं, वो तो फिर नहीं कंट्रोल कर सकते ना। हाँ जी, बड़े तो बिल्कुल। चलो फिर कंट्रोल कर लेते हैं, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, सब्र कर लेते हैं अगर कोई हाँ। चीज़ ना भी हो तो। हुँ। और तीसरी नंबर पे जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान में चल रहे हैं फाइनल पेपर्स बच्चों के। बच्चों के। तो आगे जो जो तीसरा खर्चा आ रहा है ना बड़ा, वो है हाँ। कॉपियाँ, किताबें, स्कूल की स्टेशनरी। सारी स्टेशनरी, यूनिफ़ॉर्म और ये चीज़ें तो मस्ट लेनी पड़ेंगी अब बिल्कुल। आगे तो। तो ये इन सारे हालात में ना ये कहना तो बनता ही है भई, इमरान खान का जो नारा है हाँ जी। कि आपने घबराना घबराना बिल्कुल नहीं नहीं है है। आपने, घबराना बिल्कुल बिल्कुल नहीं है नहीं है। आपने। हाँ जी। तो ठीक है, बहरहाल जो भी आप प्रिपरेशन करके रख सकते हैं वो करें। हम भी आपके साथ हैं और हमने भी कोई ज़्यादा जो है ना लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनानी। ठीक है ना? जो मिल गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस हाल में भी अल्लाह ने रखा ना, हमें खुश रहना है उसी हाल में। हाँ जी। तो इसमें मैंने ये कहना है, एक पंजाबी की कहावत है कि दूसरों का रत्ता मुँह देख के ना अपना चपेड़ों से रत्ता नहीं करना। इसका मतलब है कि सब्र और शुक्र करना है हमें। हमें हर हाल में जो है वो खुश रहना है। और जो भी अल्लाह ताला ने हमें नवाज़ दिया उसी पे हमें शाकिर रहना है। भाई ये सब्र और शुक्र के जो है ना सबक, ये कहना तो आसान है, लेकिन ये सारा कुछ है बड़ा मुश्किल आजकल के दौर में। क्योंकि ये दुनिया इतनी रंग-बिरंगी है कि इंसान जो है वो फिर अपनी किस-किस चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो मैंने आपको ना क्या कहना है कि जो हालात हैं ना ये एक जैसे नहीं रहते। सदा यानी कि वक़्त एक जैसा नहीं रहता। कभी धूप है तो कभी छाँव है। तो इसलिए मैंने आपको एक अपना आज़मूदा वज़ीफ़ा बताना है जो मैं करती हूँ। यकीन करें इससे मुझे इतना फ़ायदा होता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने खाने के लिए सोचा हो या पहनने के लिए सोचा हो या घर की कोई ज़रूरत हो, तो वो मेरी पूरी ना ना हुई हो। हुई हो। बस अल्लाह ताला टाइम के टाइम पे सारे मसले जो हैं वो हल कर देते हैं। भई मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ कि आपको मोटिवेशन मिले और आपकी ज़िंदगी आसान हो। और मेरी ज़िंदगी के जो हालात और जो मेरे हालात हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, वो जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो बदल जाएँगे। बेशक ऐसे और ही है। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। बस यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे। तो एक और बात मैं ये करना चाहती हूँ कि जो मेरे शौहर हैं ना वो हर वक़्त बीमार रहते हैं। उनको ढेर ढेर सारे मसले मसाइल हैं, दमा, शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम है। तो इतनी बीमारियाँ जब इंसान को होती हैं ना, उतनी क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं होती इंसान के अंदर कि इंसान इंसान वैसे भी बढ़-चढ़ ना के ना कारोबार कमज़ोर हो का। जाता है इस उम्र हाँ, में आके, जब मेरी जो अब बाबा की एज है ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर इंसान के अंदर वो ताकत नहीं रहती काम करने वाली, ठीक है? और फिर इंसान कुछ हालात से भी थक जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो मैं उनका साथ देती हूँ। मैं कुरान पाक की टीचर हूँ, बच्चों को तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ाती हूँ। और काफ़ी अरसे से जो है ना मैं कुरान पाक पढ़ा रही हूँ। मुख्तलिफ़ स्कूलों से मुझे ऑफ़र्स भी आई हैं टीचिंग के लिए, लेकिन पहले बच्चे छोटे थे जिसकी वजह से मैं ना स्कूल जॉइन नहीं कर पाई हूँ। हुँ। मैं चाहती थी कि मैं घर बैठ के कोई काम करूँ ताकि घर के हालात जो है ना वो सही रहे और मैं अपने शौहर को भी साथ दे सकूँ।
तो इसलिए ना मैं कपड़े जो हैं पहले शौकिया सिलाई किया करती थी, लेकिन अब जो है कि वो मैं ज़रूरत बन गई है मेरी ना, तो मैं हाँ इसलिए जी। कपड़े भी स्टिचिंग करती रहती हूँ। खैर, ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि ज़ाहिर है जब मेरे शौहर बीमार रहते हैं, तो अगर मर्द बीमार हो तो घर में कितने मसाइल होते हैं। कितने वाक़ई में बहुत और यहाँ मसाइल पे अब होते हैं। ये ना समझ लीजिएगा कि ये हमें अपने मसले बता के कुछ अब हमदर्दी या और किसी किस्म की भी आप अपने ज़हन में बात ना लाइएगा। कहने का मकसद ये है कि इतने मुश्किल मसाइल जो हैं मेरे और घर के मसले मसाइल हैं, उसमें मैं अल्लाह को याद करती हूँ। हाँ, और जो कुरान पाक में तालीमात दी गई हैं ना हमें कि भई आपके हर मसले का हल, मुसलमान के हर मसले का हल कुरान पाक कुरान में है। पाक में बेशक तो भई ऐसा ही है। कैसे है कुरान पाक में? ये बात तो फिर हमें कोई बताता नहीं है ना। हाँ। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं जो हूँ मैं वज़ीफ़ा करती हूँ। इससे मेरे मामा का रिज़्क़ में एक बरकत होती है। आज़मूदा वज़ीफ़ा है। मामा हमेशा जब हम लोग रमज़ान में मेरे पास मुझे याद है हमेशा कि मामा हमेशा ये वज़ीफ़ा करती थी और हमारा कभी भी ऐसा इफ्तार नहीं होता था कि जिसमें हमारी दिल की जो चीज़ें पसंद होती थी वो चीज़ें ना हाँ होती जी, हों। बिल्कुल। और मेरा नहीं, ये काफ़ी और लोगों का भी हाँ, आज़मूदा है। और ये है सूरत माइदा की आयत नंबर 114। तो आयत नंबर 114 जो है वो उसको आपने अव्वल आखिर 3 या 5 या 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के और फिर आपने ये आयत पढ़नी है दरमियान में 11 दफ़ा, और आसमान की तरफ आपने फूंक मारना है। तो काफ़ी छोटा-सा वज़ीफ़ा है मामा, सिर्फ़ इसमें दरूद शरीफ पढ़ने हैं 3, 5 या 7 मरतबा अव्वल व आखिर हाँ और जी। 11 मरतबा ये सूरह माइदा की आयत पढ़नी है। 114 आयत नंबर है, ठीक है ना? तो ऐसे आपने ही है ना? क्या करना है, आपने पहले जाके इस आयत का तर्जुमा पढ़ना है। इसका तर्जुमा भी आपको समझ आ जाएगी कि वाक़ई ही में ये आयत जो है बहुत इसमें ताकत है और अल्लाह ताला की सारी कलाम में ताकत है। हाँ, बेशक तो ऐसा ही है। आप ये करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और देखें आपके रिज़्क़ में, आपके खानों में, आपके हर चीज़ में बरकत आती कैसे है। हाँ जी। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला सब पे अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल करे। आमीन। और नमाज की पाबंदी भी लाज़मी करनी है आपने, क्योंकि जो भी हम वज़ीफ़ा करते हैं ना, तो उसका उसमें फ़ायदा तभी होता है कि जब जब हम नमाज़ हाँ को कायम जी, करते हैं। और बिल्कुल सच्चे दिल से करेंगे तो कोई भी अमल जो है ना सच्चे दिल से अगर करें ना तो वो रायगान नहीं जाता। हाँ। ठीक है? तो मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसे भी दरगुज़र कीजिएगा। और इसमें मैंने आपको ना मेवे वाली रेसिपी भी बताई है दोबारा, कि उसका इस्तेमाल का तरीका। वो मेवा मैं भिगो के रखा हुआ था, तो वो मैंने हम फिर हाँ, 5, हम 6, 7 दाने वो मेवा खाया भी है, हाँ जी, हम फूल लोग गया तो जब वो उनको ना। पानी में डाल के रखते हैं ना रात में, तो फिर वो उसमें जो है फूल जाते हैं, उनमें पानी आ जाता है और पानी में भी मेवे की तासीर आ जाती है, तो फिर वो हम पानी भी पी लेते हैं, मेवे भी खा लेते हैं, ठीक है? हाँ, आप लोग अगर खुश्क खाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग खा सकते हैं, ठीक है? हाँ जी। ओके जी, तो आई होप कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।